आज मैं साझा पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पहला प्रश्न, 3 साझीदारों ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपया, 13,800 रुपया तथा 19,200 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। 3 व्यक्ति साझेदारी में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो तीनों व्यक्ति कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसा लगाया है। तो तीनों व्यक्ति कितने कितने समय के लिए लगाया है, तो इसमें समय तो नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि बराबर समय के लिए लगाया है, यानी कि पूरे साल के लिए लगाया है। लेकिन अगर तीनों व्यक्ति का पैसा इन्वेस्ट करने का अगर अलग अलग समय रहेगा तो उसके लिए आपको समझना होगा, और इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, तो टोटल लाभ दिया हुआ है और तीनों व्यक्ति जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो दिया हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले अनुपात में मालूम करना है कि तीनों व्यक्ति जो पैसा इन्वेस्ट किया है अनुपात में कितना किया है, ये सबसे पहले आपको मालूम करना है। अगर अनुपात में मालूम हो जाएगा तो आप बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आप निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए, बी, सी, क्योंकि 3 व्यक्ति पैसा लगाया है। ए, बी, सी, इस तरीके से मैं लिख लेता हूं यहां पर ए, और अनुपात भी मैं यहां पर दे देता हूं, अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीनों का अनुपात में कितना कितना लगाया है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले कौन है, ए 10,200, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 10,200 रुपया ए लगाया है। इसके बाद बी कितना लगाया है, तो बी लगाया है 13,800 रुपया, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 13,800 रुपया, इस तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद सी कितना पैसा लगाया है, 19,200 रुपया, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 19,200 रुपया, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो अनुपात में निकालना है, यानी कि तीनों व्यक्ति जो पैसा इन्वेस्ट किया है लगाया है अनुपात में कितना लगाया है, आपको अनुपात में बदलना है। तो तीनों को अनुपात में रख दीजिए और तीनों का जो अमाउंट है उसमें जो मिल रहा है उसको काट दीजिए, तो अनुपात में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां से 2 जीरो कटेगा, इसके बाद 2 जीरो कटेगा, इसके बाद 2 जीरो कटेगा। अब अगर आप चाहेंगे तो 2 से काट सकते हैं, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 एकम 2, ये कट चुका है। इसके बाद 2 से 2 छक 12, यहाँ पर 1 बच गया, तो 18, 2 नवा 18, इतना हो गया। इसके बाद 2 से 2 नवा 18 और 1 बच गया, तो 2 छक 12, इतना हो गया। अब कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पर 17 तिया 51, 3 से कटेगा ना, हाँ 3 से कटेगा। तो एक बार फिर से काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 17 तिया 51, यहाँ पर 17 होगा। मैं अब लिख लेता हूँ, अब नहीं कटेगा, यहाँ पर 17। इसके बाद यहाँ पर 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि बी का कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। इसके बाद सी के लिए 3 से काट दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी कि 32, तो यहाँ पर हो गया 32। तो सबसे पहले यही काम करना है। काम क्या करना है, तीनों व्यक्ति यानी कि जो भी व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है या 4 व्यक्ति है, तो कितना इन्वेस्ट किया है वो दिया हुआ है तीनों व्यक्ति का, लेकिन अनुपात में आपको सबसे पहले मालूम करना है। तो अनुपात में इस तरीके से इन्वेस्ट किया है। ए कितना किया है अनुपात में, 17, बी 23 और सी 32। अब तो टोटल लाभ मालूम हुआ, यानी कि वर्ष के अंत में, साल के अंत में जो लाभ हुआ है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 50,400, टोटल लाभ कितना हुआ है, 50,400 रुपया। तो बी का भाग कितना होगा, तो आप बी का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, ए का निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि बी का भाग क्या होगा। जो भी टाइम लगेगा आपको अनुपात में निकालने में टाइम लगेगा, इसके बाद आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो बी का भाग निकाल रहे हैं ना, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो बी का भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल लाभ कितना है, 50,400 ना, तो मैं एक बार देख लेता हूं 50,400, तो लिख लेते हैं 50,400, टोटल लाभ इतना हुआ है। बटे में क्या लेना है, तो जितना जो इन्वेस्ट किया है अनुपात में, तो अनुपात में
ये है ना इन्वेस्ट जो किया है तीनों व्यक्ति, तो तीनों व्यक्ति का यहाँ पर अनुपात में है, तो तीनों को जोड़ के यहाँ पर रखेंगे बटे में, तो कितना होगा 2 3 5 और 5 7 12, यानी कि 7 5 12 के 2। एक बार मैं मिला लेता हूँ, तो 2 और 3 5 हो गया और 7 5 12 के 2। इसके बाद हाथ में 1 है, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ पर 7 यानी कि 72। मिला लेता हूँ, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, सही है। इसके बाद किसका निकालना है, उसी से गुना करना है, तो b का निकालना है। तो b का अनुपात में कितना है, यानी कि b अनुपात में 23 इन्वेस्ट किया है, तो 23 से आपको गुना कर देना है। अगर a का निकालना रहेगा तो 17 से गुना कर देंगे, अगर c का निकालना रहेगा तो 32 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन निकालना b का है, तो b का अनुपात में कितना है 23 है, तो 23 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले काट लेते हैं, कितने बार में कटेगा तो देखते हैं। अगर ये कटेगा तो आपको क्या करना है, चेक करके देखना है। जैसे अगर इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 2 आने का चांस है ना, तो देख लेते हैं, नहीं आएगा। 4 तिया 12 के 2, 4 दूना 8, नहीं आएगा। तो अब अच्छा 3 दूना 6, 3 तिया 9 12, नहीं होगा। अब क्या करेंगे, तो इसको काटते हैं, कितना से कटेगा 5 4 9, यानी कि 9 से ये तो कटेगा, तो 9 से काट लीजिए, 9 से काट लेते हैं, तो 9 8 72, 9 8 72। तो अब 9 से काटना है ना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5। तो यहाँ पर कितना बच गया, 9 पचे 45, तो यहाँ पर 5 बच गया ना, 45, 5 बच गया तो हुआ 54, यानी कि 9 छक 54, 2 0 यहाँ पर बैठा दीजिए। अब कितने बार में कटेगा, तो 8 से तो कट जाएगा ना, 8 से काट दीजिए, तो 8 सते 56, देखिए 8 सते 56 और 2 0 बैठा दीजिए। अब क्या करेंगे, तो अब इसको और इसको गुना कर लेते हैं, तो कितना है 700 और गुने में 23 है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16, तो यहाँ पर 16 और 2 0 बैठा देंगे, यानी कि इतना। ये राइट आंसर आ चुका है, लेकिन ऑप्शन में इतना नहीं है ना, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इस तरह का प्रश्न आपको मैक्सिमम सॉल्व करने का प्रयास करना है, और एक बार समझना है और फास्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास करना है। अगर फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर जो व्यक्ति इन्वेस्ट किया है, जैसे 3 व्यक्तियों मिलकर इन्वेस्ट किया है, अगर तीनों व्यक्तियों का इन्वेस्ट करने का समय अलग अलग रहेगा तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा। तो कंटिन्यू सीरियल वाइज वीडियो जरूर देखिएगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।